नमस्ते। एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या किसी को सिर्फ इसलिए जेल हो सकती है क्योंकि उसने किसी दलित या आदिवासी व्यक्ति का अपमान किया है? सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसा फैसला दिया है जो इस सवाल का जवाब देता है और SC/ST एक्ट की एक बहुत ही बारीक लेकिन जरूरी बात को साफ करता है। तो चलिए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। तो सवाल यही है कि SC/ST समुदाय के किसी व्यक्ति का अपमान करना क्या ये हमेशा कानून के तहत एक अपराध है? अब पहली नजर में तो जवाब हाँ ही लगता है ना, लेकिन कानून की दुनिया में चीजें इतनी सीधी नहीं होती और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक केस में इसी बात को बिल्कुल साफ कर दिया है कि आखिर वो कौन सी लकीर है जिसके पार जाने पर कोई अपमान एक गंभीर अपराध बन जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक नजर SC/ST एक्ट पर डाल लेते हैं। आखिर ये कानून क्या है? देखिए, इसका जो मूल मकसद है वो उन समुदायों को सुरक्षा देना है जिन्हें सदियों से भेदभाव और हिंसा का सामना करना पड़ा है। ये एक बहुत ही जरूरी कानून है। और जिस केस की हम बात कर रहे हैं वो है केशव महतो बनाम बिहार राज्य का मामला। इसी केस ने इस पूरे सवाल को सुप्रीम कोर्ट के सामने लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए अब इस केस की जड़ तक चलते हैं। आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कैसे एक छोटी सी स्थानीय घटना देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई? देखिए, मामला शुरू होता है एक आंगनबाड़ी केंद्र से। वहां एक FIR दर्ज होती है केशव महतो के खिलाफ। इल्जाम कई थे, मारपीट का, धमकी देने का, बंधक बनाने का। लेकिन जो सबसे गंभीर आरोप था और जो इस पूरे केस का सेंटर पॉइंट बना वो था जाति आधारित गाली गलौज था। शिकायत करने वाले एक अनुसूचित जाति के सदस्य थे और उनका कहना था कि उन्हें उनकी जाति को लेकर अपमानित किया गया। अब देखिए इस केस का सफर। सबसे पहले FIR हुई, ट्रायल कोर्ट ने समन जारी कर दिया। इसके बाद अपीलकर्ता इस मामले को पटना हाईकोर्ट ले गए, लेकिन हाईकोर्ट ने भी केस को रद्द करने से मना कर दिया। अब उनके पास सिर्फ एक ही दरवाजा बचा था और वो था सुप्रीम कोर्ट का। तो जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अब बात सिर्फ उस एक घटना की नहीं रह गई थी। अब सवाल कानून की सही व्याख्या का था। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि अपमान और अपराध के बीच की वो पतली सी लाइन आखिर है कहाँ। और अदालत के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था वो ये था, क्या SC/ST समुदाय के किसी व्यक्ति के खिलाफ हर तरह का अपमान या गाली गलौज अपने आप में इस एक्ट के तहत अपराध बन जाएगा? मतलब क्या हर अपमानजनक शब्द एक जुर्म है, या फिर कानून ये भी देखेगा कि अपमान करने वाले का इरादा, उसकी नीयत क्या थी? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कोर्ट ने SC/ST एक्ट की धारा 31R को देखा। अब ये धारा क्या कहती है? ये साफ साफ दो चीजें कहती है। पहली कि अपमान जानबूझकर किया गया हो और दूसरी कि अपमान का कारण पीड़ित की जाति हो। मतलब सिर्फ अपमान करना काफी नहीं है, ये साबित करना होगा कि ऐसा उसकी जाति की वजह से ही किया गया। इसी तरह एक और धारा है सेक्शन 31S। ये तो और भी साफ है। ये कहती है कि अगर कोई किसी SC/ST समुदाय के सदस्य को उसकी जाति का नाम लेकर गाली देता है या अपमानित करता है तो वो एक अपराध है। तो यहाँ भी जाति का जिक्र सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों धाराओं को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के अपराध को साबित करने के लिए दो बहुत ही जरूरी शर्तें या कह सकते हैं दो तत्व बताए। और ये है वो दो भाग वाला टेस्ट जो बहुत जरूरी है। पहला तो सीधा है, जो शिकायत करता है वो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए। लेकिन दूसरा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये कि अपमान सिर्फ हुआ ही ना हो, बल्कि ये जानबूझकर पीड़ित की जातिगत पहचान की वजह से किया गया हो। मतलब मकसद ही जाति को लेकर नीचा दिखाना था। तो इस फैसले से अदालत ने एक बहुत बड़ा फर्क साफ कर दिया है। एक तरफ है आम गाली गलौज जो किसी भी झगड़े या बहस में हो सकती है, और दूसरी तरफ है जाति आधारित अपराध जहां किसी को सिर्फ और सिर्फ उसकी जाति के लिए अपमानित करने का इरादा होता है। कानून इन दोनों को एक ही तराजू में नहीं तौलता। तो अब वापस आते हैं केशव महतो के केस पर। इन सिद्धांतों को लागू करने के बाद कोर्ट ने आखिर क्या फैसला सुनाया? तो कोर्ट ने आखिर आरोप क्यों हटा दिए? पहली बात, कोर्ट ने पाया कि FIR में जो आरोप लगाए गए थे वो बहुत ही वेग यानी अस्पष्ट थे। उसमें ये साफ साफ नहीं लिखा था कि कौन से जाति से जुड़े शब्द इस्तेमाल किए गए थे। और सबसे बड़ी बात, अभियोजन पक्ष ये साबित ही नहीं कर पाया कि आरोपी का इरादा शिकायतकर्ता को उसकी जाति की वजह से अपमानित करना था। तो वो जो दो जरूरी तत्व थे वो यहाँ मौजूद ही नहीं थे।
और इसका नतीजा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया और अपीलकर्ता के खिलाफ चल रही सारी आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। अब सवाल उठता है कि ये फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? देखिए, ये फैसला कानून को और ज्यादा साफ करता है ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। ये इस बात को पक्का करता है कि ये मजबूत कानून अपने असल मकसद को पूरा करे, यानी उन लोगों की रक्षा करना जो सच में जाति आधारित अत्याचार का शिकार हुए हैं। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस कानून के जरूरी संरक्षण और इसके संभावित गलत इस्तेमाल के बीच एक सही संतुलन कैसे बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हमारे समाज और हमारी कानूनी व्यवस्था दोनों के लिए बहुत जरूरी है।